तू मेहनत इतनी खामोशी से कर, तू मेहनत इतनी खामोशी से कर कि तेरी कामयाबी के चर्चे जहां में हो जाए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आपने जानते हो कि कल यूपीएस का रिजल्ट आते ही हर तरफ खुशियां ही खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। उन बच्चों ने जिनके माता पिता ने उनके साथ पूरा योगदान दिया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। जहां हमारी बेटियों ने अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया, वहीं हमारे बेटे भी किसी से कम नहीं है। इस समय हम उसी परिवार में हैं जिस परिवार के बेटे ने 412वां रैंक लिया है यूपीएससी में जो रैंक लिया है, और उसी के चलते उनके परिवार इस समय हमारे साथ मौजूद है और हम बिश्ना में हैं। और बताना चाहेंगे ये वो परिवार है जो पीछे से शिबू चक का रहने वाला, यानी बॉर्डर एरिया का रहने वाला, कुछ सालों से ये बिश्ना में आकर यहाँ पर विस्थापित हुए हैं। पर सवाल बड़ा ये कि जिस तरह से आप जानते हैं कि शहरों में तो सुविधाएं होती हैं, पर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो कई परेशानियों का सामना हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे युवाओं को करना पड़ता है। जिस तरह से आप जानते हैं कनेक्टिविटी की काफ़ी परेशानी रहती है, पर उसके बावजूद जिन्होंने कुछ कर दिखाने की अगर अंदर अपने मन में ठान ली हो तो वो अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। इस समय हम द्वारका गांधी के परिवार में हैं। इस समय इनके पिताजी साथ में हैं, इनकी माता जी हैं, चाचा जी हैं, इनकी चाची जी हैं, इनकी सिस्टर हैं, मासी जी हैं, और ये हैं हमारे जम्मू का बेटे नाम रोशन करने वाले द्वारका गांधी जी। सबसे पहले दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम की तरफ से इनके पूरी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। द्वारका जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम धन्यवाद इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए। जानना चाहूंगी कि किसी व्यक्ति की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर रहता है, कोई ना कोई उनकी प्रेरणा का स्रोत रहता है। सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करेंगे, क्या आपने शुरू से ही सोचा था कि कड़ी मेहनत परिश्रम के बाद इस मुकाम तक पहुंचना है, और आपकी प्रेरणा का स्रोत कौन है? मैम मेरी प्रेरणा का स्रोत मेरे दादाजी हैं। मैम वो एक काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है, एक सादे व्यक्तित्व के इंसान हैं। तो वही मेरे रोल मॉडल हैं। और अगर मैं बात करूं मेरी फैमिली, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे फ्रेंड्स, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। और मुझे लगता है कि इनकी सपोर्ट के बिना तो ये नहीं हो सकता था। सबसे पहले भगवान, उनकी तो अगर दुआएं हैं, अगर भगवान की इच्छा जो है उसी के बदौलत ये हो पाया है। वरना मेहनत तो सभी करते हैं, बट अगर भगवान की दुआएं काम ना दुआएं ना लगे तो शायद से ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हार्डवर्क जो है वो सबसे पहले आता है। दादाजी आपके क्या करते थे? दादाजी मेरे कारपेंटर हैं जी। अभी भी काम करते हैं वो अभी। मेहनत अभी भी करते हाँ हैं जी, वो अभी भी मतलब 90 ईयर्स के आसपास हैं, बट अभी भी वो काम करते हैं। उन्होंने काम छोड़ा नहीं है अभी। क्या बात है, उन्हीं से वही आपकी रोल मॉडल इंस्पिरेशन है। मानते हैं ना द्वारका के मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं, ये आज के दौर की हम पीढ़ी की बात बता रहे हैं, अगर किसी के पुश्तैनी कारपेंटर हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, लोगों को बताने में भी हिचकिचाहट होती है, पर आप गर्व महसूस कर रहे हैं। जी मैम। जी। क्योंकि कभी भी जो हमारा काम जो मेरे दादाजी करते थे, ये एक उन्होंने ऐसा है कि उनके बेशक उनके मतलब 5 बेटे हैं, वो जॉब भी करते हैं, बट उन्होंने कभी ऐसा मतलब एरोगेंस उनके अंदर नहीं आई कि मैं ये काम छोड़ दूं। तो उसी से मैं काफ़ी मैं इंस्पायर हूँ कि मतलब वो ऐसे हैं। और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। और वो खुद अनपढ़ थे, बट उन्होंने ये टारगेट रखा था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, और उनके बच्चे पढ़े। और शायद अगर मेरे पेरेंट्स पढ़े तो इसीलिए मैं भी आज इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ। आपने क्या सोचा था लाइफ में ये, क्योंकि ईमानदारी से हम चाहेंगे, बताओ आप कि क्या कभी सोचा था आप इस मुकाम पर पहुंचेंगे, आपने यूपीएस क्रैक करना है? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं था। मेरे को पता भी नहीं था कि यूपीएससी होता क्या है 12th तक। क्या क्या सोचा क्या था आपने मन में? सोचा मैम ऐसे ही था जैसे मेरे घर में एटमॉस्फेयर है कि कोई सरकारी नौकरी लेनी है। तो मेरा भी यही था कि मतलब कोई बैंक की या फिर एसएससी की कोई ऐसी सरकारी नौकरी ले लेंगे। जी। बट 12th के बाद से मेरे को पता चला कि ये भी हाँ अच्छी फील्ड है। और तो मैंने इसके लिए तैयारी जो थी वो स्टार्ट कर दी ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो अभी किसी कोचिंग वगैरह ली या खुद ही करते रहे? जी मैम, मैंने कोचिंग ली थी। बट ये है कि सिर्फ कोचिंग के बलबूते पे ये नहीं हो सकता। आपको सेल्फ स्टडी की इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है।
आप ग्रामीण क्षेत्र से, बॉर्डर एरिया से, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम अपने दर्शकों के सामने लाना चाहेंगे। शहरों की बात करें तो हर सुविधा मिलती है, ये हम भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, गांव की बात करें और फारफ्लंग एरियाज की बात करें, सबसे बड़ी बात जो होती है कनेक्टिविटी की। वो आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, कई सारी आपको फ़ायदे मिलते हैं और कई सारा आपको योगदान मिलता है डिजिटल मीडिया के माध्यम से। तो अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आप जैसे छात्रों को। जी मैम, डेफिनेटली कनेक्ट, जैसे हम 2013 तक उधर रहते थे शिबूचक में, 9th क्लास तक, तो ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था उधर। मतलब अब बस पे आना जाना, घर सुबह निकलना 6 बजे, शाम को पहुंचते थे 4-5 बजे, तो आके क्या ही पढ़ना था। बट अगर अब हम अभी बात करें तो अभी इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो गांव में भी इम्प्रूव हो रही है। वाईफाई वगैरह जैसे मेरे घर पे भी है, अभी गांव में भी, तो अभी इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो इसलिए जो पहले जो गैप था कि मतलब रूरल एरियाज़ में बच्चे नहीं कर पाते थे, अभी इंटरनेट की फैसिलिटी की वजह से वो गैप कम हो गया। इम्प्रूव हो रहा है। हाँ, यस, डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है। और अभी इंटरनेट की जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बस आपको हर चीज़ अवेलेबल है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, पहले भी दिया था? जी मैम, ये मेरा तीसरा प्रयास था। पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। तो अब हो गया। जी मैम, अभी हाँ, हर स्टेज क्लियर हो गया। चलिए द्वारका, हम यही कहेंगे, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। जैसे आपने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, कई सारे बच्चे होंगे आपको देखकर इंस्पायर होंगे, वो भी इसी तरह से मेहनत से आगे निकले, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हम आप चाहेंगे अपने देश को, अपने देश के लोगों को इसी तरह सर्व करते रहें। जी मैम, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जिस भी एरिया जहाँ सर्विस में जाऊं तो मैं अपना बेस्ट दूं और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे खरा उतरूं। क्या बात है, चलिए धन्यवाद। चलिए इस समय द्वारका जी के पिताजी हैं, इनसे बात करेंगे हम। सर, आपका सबसे पहले नाम जानेंगे। मैम, मेरा नाम है बालक राम। जी बालक सर, आपने कभी सोचा था आपका बेटा यूपीएससी क्रैक करेगा, और इस समय आप जाने जाएंगे द्वारका के नाम से सर? हाँ, क्योंकि बड़ी कोशिश तो बहुत ट्राई करता था, लेकिन आखिरकार एक दिन आ जाता कि आदमी सक्सेसफुल हो ही जाता है। तो हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात की, क्योंकि द्वारका ने जो किया है वो हम तो नहीं कर पाए, लेकिन इसने बहुत अच्छा किया है। जैसे आप कह रहे हैं कि बड़े लोगों से हो गई, अब बातें आ रहे हैं, फ़ोन जा रहे हैं, इसी कारण मैं बड़ा खुश हूँ कि बेटे मेरे ने मतलब जो किया है अच्छा किया है और आगे भी अच्छा करेगा। जी धन्यवाद। चलिए आपसे जानने का प्रयास करेंगे, कितनी खुशी है? हाँ मैम, बहुत खुशी है मुझे। बाकी बच्चे की मेहनत है, और जो माँ का फर्ज होता है वो तो माँ को टाइम पर खाना देना। बाकी चाय भी खूब पीता है, मेरे दोनों पीते हैं हम। बाकी चाय रंग लागी आपकी, चाय पिला दे। जब रात को पढ़ता है 12 बजे तक, बिल्कुल, मैं वो मैं माँ- भी पीती बिल्कुल। थी इसके वो साथ। एग्जाम्स बच्चों का नहीं होता, बल्कि वो- माता पिता का होता है। हाँ, जी जी। तो आज खुश इसकी हैं आप? मेहनत है। जी अगर सो भी जाए तो मैं उठा देती थी। मैंने कहा नहीं सोना, अभी थक जाओ, मैं सुबह तेरा। जी। कितने चलो, घंटे इसकी पढ़ते थे मेहनत- द्वारका, कितनी मैं मेहनत? पूरी रात ही घूमता रहता था। मैं देख, मुझे भी दुख आता कि हम सो रहे हैं, ये जाग रहा। तो आज आज हम बड़े खुश हैं कि वो हाँ, मेहनत, वो ऊपर- रात को कुछ चलना। ऊपर वाले की भजन सुनते थे दोनों माँ बेटा, भजन लगा मंदिर देता भी था। है, हम यहाँ पर बैठे हैं, शिव भोले शंकर का मंदिर भी है। आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि शायद ये कहेंगे कि भोले शंकर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जय भोले बाबा हमारे की। गुरु महाराज खुद ही आ जाते थे हमारे घर में, बहुत अच्छे संस्कार देते थे बच्चों को। बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं माता पिता के संस्कार बच्चों में साफ तौर पर दिखते हैं। चलिए जी। मैं अपना भी थोड़ा परिचय, मैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सिविल सेक्टर में काम करता था, ठीक है। तो एट दिस टाइम आई एम पोस्टेड इन वीडियो ऑफिस बिश्ना एज ए स्टैटिकल ऑफिसर। ओके। तो मैंने भी जितना हो सकता था मेहनत की, Efforts लगाया। एफर्ट लगाया, जितना हो सकता इतना किया। बाकी द्वारका ने किया जो, तो इसने तो मैंने एक ही सपना था मेरा। मैं द्वारका, एक बात है, तूने पहली पोजीशन याद लाना, ज़िंदगी में कभी मैंने पोजीशन नहीं देखी है। अच्छा, द्वारका ने वो भी लाई, 7th पोजीशन लाई। क्या बात। दूसरा मैंने कहा द्वारका गेस्ट नहीं यार हमारे घर में कोई बना। इसने कहा कि कुछ नहीं बोला, कहता है, आज आ गया दिन वो भी, इसलिए कि यानी हम खामोशी की मेहनत ने चर्चे करवा दिए सर। हाँ, सभी चलिए चाचा जी हैं द्वारका के, क्योंकि परिवार की खुशी आप इस समय देख रहे होंगे, फूले नहीं समा रहे हैं, और हमें भी अच्छा लग रहा है। हमारे जम्मू का बेटा और खास करके हमारे जो शिवूचक गांव का बॉर्डर एरिया का बच्चा आज इस मुकाम तक पहुंचे है।
सबसे पहले आपका स्वागत और बधाई भी आपको। मैडम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हम स्वागत करते हैं कि आप हमारे घर रहे हो कवरेज के लिए, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जैसे आपका नाम जानना चाहेंगे, आप क्या करते हाँ हैं? जी जी, मैं पूरा ब्रीफ करूंगा। मेरा नाम गुलशन कुमार है, तो मैं जूनियर इंजीनियर हूँ जल शक्ति डिपार्टमेंट में, चीफ इन द रूरल डिवीज़न जम्मू। तो मैडम जी ये जो हमारा भतीजा है, ये आप देख रहे हो कि ये बहुत ही एक, ये नहीं है कि हमेशा पढ़ता रहता है, ये खेलने में या हंसी मजाक में हमारे साथ, चाचा के साथ आपको पता ही बड़ी अफिलिएशन होती है। तो चाचा भी तो लग रहा है भाई है, जैसे हाँ लग भाई रहा है, तो लग ही नहीं ये रहा चाचा भाई। लग रही चाचा है। लग रहा है, तो वो तो naturally वैसा हाँ ही हाँ होगा। हाँ, तो हमारे साथ खेला है, तो हमें कल का जैसे मैंने सुना, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हमने, मतलब मुझे यकीन ही अनबिलीवेबल हो रहा है कि इसने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश किस्मत बोलो, इसकी खुशी हमें ऐसा दिन दिया कि हम, जैसे आपने कहा फूले नहीं समा रहे हैं, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो पीछे की आप बैकग्राउंड देख लो, हमने बहुत ही टफ सर्कमस्टांसेस में काम किया हुआ है। शिबू चक में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ही दिक्कत रहती थी। उससे भी पहले हम, जो मेरे फादर थे, जो द्वारका जी अभी बात कर रहे थे, मेरे बाबा जी, दादाजी, तो हम पहले उससे बहादुरपुर रहते थे। तो वहाँ जो कारपेंटर का काम होता है ना मैडम जी, जैसे लोगों के जो हल चलाते थे, वो बनाते थे ना, वो काम करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। आज मेहनत आप लोगों की उनकी रंग ये भगवान की कृपा है, जो आप जैसे लोगों का साथ, जो जिसकी आशीर्वाद है, जिसकी मेहनत जो है, सबसे ऊपर तो सुप्रीम इसका जो हार्ड वर्क ही है। तो इसके लिए हम, वी आर फीलिंग वेरी हाईली इंडेटेड। वी आर फीलिंग कि हम, इसने हमारे परिवार का नाम इतना बड़ा कर दिया है कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम कहाँ पे बैठे नहीं, हुए। आप तो यकीन करना पड़ेगा। अब हम भी आगे इंटरव्यू लेने के लिए, उसका लगातार चर्चे हैं शिव इनके द्वारका के। अब द्वारका बिल्कुल अनबिलीवेबल, यही होता, कहते हैं मेहनत खामोशी से की गई मेहनत, शुरू से ही हमने बोला, उसके चर्चे पूरे जहान करता है। एक गुड़ मंत्र जानना चाहेंगे, जो भी बच्चे आपको देख रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, किसी ना किसी कमी की वजह से कहते हैं ये नहीं होगा, उनके लिए क्या गुड़ मंत्र देना चाहोगे आप अपने माध्यम से? गुरु मंत्र ये है कि आपने जो कुछ भी करना है उसको एंजॉय करना है। जैसे आप मीडिया में हैं, अगर आपको मीडिया का काम एंजॉय नहीं करेंगे तो आप अब अच्छा नहीं कर अभी तो पाएंगे। एंजॉय कर रहे हैं ना हाँ, आपके आप साथ। तभी आप अच्छा कर रहे हैं। और वैसे ही स्टडीज़ का भी है, अगर आप पढ़ाई को एंजॉय नहीं करोगे तो पढ़ाई आपको बर्डन लगेगी। तो इसलिए आपको पढ़ाई करनी है और उसको एंजॉय करना। आपको ये नहीं है कि मतलब एक ब्रह्मचारी, लेके, ऐसे हाँ, लेके। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, हंसी मजाक सबसे करना नाता तोड़ के है। हाँ, ऐसे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल आप नहीं सारा करना कुछ करते हैं, है। सबके हाँ, साथ सब कुछ। इंटरेस्ट मैं रहते हैं। क्रिकेट खेलता था, मतलब क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो और भी बहुत ज़्यादा मजाक वगैरह करता रहता हूँ ऐसे। और चलिए आज जानते हो, इससे अलावा आपकी कौन सी हॉबी है बताइए? हॉबीज इंटरेस्टिंग बताता हूँ। सच सच बताना। बांटे खेलता हूँ मैं, अभी भी खेलता हूँ। अभी भी खेलते हो? क्या बात है भाई, बांटे ये एक्सपर्ट। इनके साथ खेलता हूँ, ये बच्चे हैं। यूपीएससी में 412वां रैंक लेने वाला बांटे अभी भी खेलता, क्या बात है। बांटे के कंपटीशन में तो नहीं हिस्सा लेना? हाँ, शायद होता तो ओलंपिक्स में कुछ आ जाता। पक्का पक्का। चलिए जी, बहुत बहुत बढ़िया। आपको बहुत, हमारे आप जम्मू का बेटा में अच्छा लग रहा है कि 412वां रैंक। चलिए चाची की देखिए, चाची भी चाची नहीं लग रही भाई। हमें तो यही ना, एवरग्रीन फैमिली है, कहते हैं ओल्डी गोल्डी, वही लग रहा है मुझे यहाँ पे परिवार में आके। चाची जी क्या कहेंगे हम, चाची, इनकी चाची के क्या कहोगे? थैंक यू मैम, आप यहाँ पे आए, हमें आपने कवरेज के लिए इधर आए, हमसे इंटरव्यू कर रहे हो, तो मैम बहुत अच्छा लगा। जब हमने पहली बार सुना कि द्वारका जी सिलेक्ट हो गया है, तो हमारी तो ऐसे धड़कन ही थम गई। एक मिनट ऐसे मतलब फील ही नहीं हो रहा था, मुझे कोई दिख नहीं रहा कि मैं किसके साथ शेयर करूँ। आई एम आल्सो टीचर इन गवर्नमेंट इन डिपार्टमेंट, शिबू चक में जॉब करती हूँ मैं। तो मैम हम उधर गांव में रहते थे, लेकिन मुझे मैम पूरा यकीन था इसके ऊपर कि ये बच्चा जरूर करेगा IAS। बड़े दिनों से हम देख रहे थे कि आज रिजल्ट आएगा, कल आएगा, तो हमें पक्का था कि द्वारका करेगा ये एक्सेल करेगा। जी मैम, बिल्कुल। और ये बच्चा ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि दूसरों से कुछ अलग है, बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड लेवल पे है जी। बच्चों के साथ बांटे खेलने, घर में आना, हमारे पास आता तो ज़्यादा उधर ही रहता है गाँव में, तो इतना मजाक, मतलब ऐसे आप कह नहीं सकते हो कि ये कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑनर ही है, बिल्कुल सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है हमसे बहुत ज़्यादा अटैच है मैम जी। मासी जी बहुत खुशी है द्वारका को अच्छे। चलिए नन्हे, आपका नाम क्या? नन्ना मुन्ना? मेरा नाम सहज गांधी है। आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे? मैं बड़े होकर अपने भैया के जैसा बनना चाहूँगा। क्या बात है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड।
भैया ने पता कितनी मेहनत की, वैसे ही करोगे मेहनत क्या? ये हाँ। हाँ, कुछ आता है, पोइम वगैरह आती है, सुनाओ जरा। मछली जल की रानी है, एक्शन करके, जीवन एक्शन करके। खड़े होके मछली इधर जल कैमरे की तरफ। हाँ, मछली जल की रानी है, एक्शन करो ना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द्वारका जी की सिस्टर, क्या करती है आप? मैं अभी एमएससी कर रही हूँ इंग्लिश क्या में। बात है, ये सारे पढ़ाकू फैमिली है। जी मैम। तो क्या बनना चाहते हो आप, क्या चाहते हो, किस में जाना? केएस की तैयारी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। क्या बात है। भाई आज इस मुकाम पर है, क्या कहना चाहोगे अपने मन से? भाई को मैं दुआएं दे रही हूँ कि सुबह से जब से निकला, जब मम्मा ड्यूटी जाते थे ना, तब मैं अच्छा, मम्मा भी जॉब करते हैं क्या? मम्मा भी जॉब कौन करते से डिपार्टमेंट में? हैं। मम्मा जब ड्यूटी जाते थे तो मैं भाई को खाना खिलाती थी। बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। चलिए हम ये प्रार्थना करते हैं आप भी मेहनत करिए, आप भी कामयाब हों। इसने रिजल्ट आने से पहले ही बोल दिया था कि द्वारका गादी सुबह उठी, द्वारका गादी सिलेक्टेड। क्या बात है। ये मेरा फ्रेंड है। मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरे भैया ने वो यूपीएससी किया और मैं इसके साथ माटे खेलता था। यानी आपके बांटों की वजह से हुआ है, ये क्या हो गया? नहीं, बाटों की वजह से कभी कभी आता है हमारे गांव। क्या आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? मैं तो बना जाता हूँ, इसकी नौकरी ले लूंगा। आपको मिलवाया आज बड़े ही हंसमुख परिवार ने, वाकई कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे, हमें भी फील हुआ कि पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, यानी पक्का भोले शंकर जी का आशीर्वाद है इनके परिवार पर। और जिस तरह से द्वारका ने आज कर दिखाया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और पॉजिटिविटी के साथ सबसे बड़ी बात है जो द्वारका जी की हमारे भी दिल को छू गई कि किसी भी काम को करने में आप एंजॉय ज़रूर कीजिए। अगर आप बोझ समझकर कुछ भी करेंगे तो कामयाबी नहीं हासिल होगी। अगर उसी काम को अगर आप खुशी से करेंगे तो नेचुरली हम कहेंगे भगवान का आशीर्वाद भी होगा और आपको कामयाबी भी मिलेगी। फिर से हम जाते जाते कहेंगे दैनिक शिव टाइम की पूरी परिवार की तरफ से द्वारका जी के परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। यही दुआ करेंगे और जो भी देख रहे हैं और जो भी मेहनत कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको भी कामयाबी मिले तो ज़रूर हम आप लोगों का भी इंटरव्यू करें। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।